अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 7. Variable declaration. The process of specifying the variable name and its type is called variable declaration. Process. हमने एक वेरिएबल का नाम लिखना है और उसकी टाइप्स हमने बतानी है। अब डेटा टाइप्स हमने पढ़ी थी, उसको हम टाइप्स कहते हैं। वो इंटीजर है, वो फ्लोट है, वो कैरेक्टर है। डेटा टाइप्स हम बताएंगे, साथ एक आइडेंटिफायर का नाम लिख देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन। कंप्यूटर के कंपाइलर को क्या पता चला कि हमने एक नाम रखा, वो जो नाम हमने डिक्लेयर किया जिसको आप आइडेंटिफायर का नाम देते हैं वो मेमोरी लोकेशंस का रेफरेंस बन गया। अब उसमें डेटा स्टोर किस तरह का होगा, जो डेटा टाइप हम बताएंगे, फिर उसके मुताबिक उसमें इंटीजर स्टोर करना है या कैरेक्टर स्टोर करना है या डेसिमल नंबर स्टोर करने। A program can have as variable as needed. यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप एक प्रोग्राम के अंदर 2 वेरिएबल बनाएंगे, 3 बनाएंगे या 4। आप जितने आपको जरूरत है वो कहते हैं आप वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एक ही प्रोग्राम है, आप उसमें इंटीजर भी बना लें, आप उसमें फ्लोट भी बना लें, कैरेक्टर भी बना लें, जितने आपको जरूरत है और जिस टाइप की जरूरत है। All variables must be declared before they are used in the program. तमाम वेरिएबल जो आप प्रोग्राम्स के अंदर यूज करेंगे, वो कहता है कि उनको इस्तेमाल करने से पहले आपने किसी एक्सप्रेशन के अंदर उसको यूज करना है, किसी कंप्यूटेशनल रिजल्ट के अंदर आपको चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो पहले आपने डिक्लेयर किए हुए हो। A variable can be declared anywhere in the program before its use. प्रोग्राम आपने लिखा 100 लाइनों पर मुश्तमिल है, वो कहता है कि आप प्रोग्राम में वेरिएबल को कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है कि आपने वेरिएबल बिल्कुल जी फाइल के शुरू में बनाने हैं या आखिर पे बनाने हैं, दरमियान में। वो कहता है कि जहां पर आपको वेरिएबल में डेटा स्टोर करने की जरूरत पड़ रही है, कोई कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स आपने स्टोर करना है, उस लाइन से पहले आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंटैक्स रूल इसका क्या है, कहता है टाइप नेम डेटा टाइप्स, आगे आइडेंटिफायर और उसके बाद आपने सेमीकोलन लगा देना है। टाइप नेम इंडिकेट द डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वो जो हमने पढ़े थे। आइडेंटिफायर ये नाम हमने खुद उसको देना है। आइडेंटिफायर्स के रूल्स हमने पढ़े थे, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एंट ए। एंट क्या है, डेटा टाइप्स इंटीजर। फॉरेन कंपाइलर को पता चला कि आपने जो वेरिएबल बना रहे हैं उसकी डेटा टाइप्स है इंटीजर, उसमें होल नंबर स्टोर होगा, और एंड से उसको उसकी रेंज पता चल गई, मिनिमम और मैक्सिमम। CHER कैरेक्टर DEF आपने लिखा। DEF क्या है, ये आइडेंटिफायर का नाम है। CHER ये आपकी डेटा टाइप्स है और सेमीकोलन आपने लाजमी लगाना है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब देखिए 2 तरीके हैं कि आप पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर लें और उसके बाद आप उसको कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू भी दे दें। आप एक ही लाइन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसको इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं। The process of assigning a value to a variable at the time of declaration is known as variable initialization. At the time of declaration, जब आपने डिक्लेयर किया साथ ही आपने उसको इनिशियल वैल्यू भी दे दी, तो यह प्रोसेस हमारे पास कहलाएगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। Variable name is given on the left side and the value is given on the right side of equal sign. इक्वल साइन को यहां पे हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। कहता है ये जो इक्वल साइन है उसके लेफ्ट साइड पे तो आपने आइडेंटिफायर का नाम देना है और राइट साइड पे आपने वो वैल्यू जो आप उसके अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं। सिंटैक्स लिखने का रूल, तरीका। टाइप नेम आइडेंटिफायर ये हमने पहले भी पढ़ा था डिक्लेरेशन में। अब यहां पे एडिशन क्या हुआ, इक्वल टू वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या देनी है। टाइप नेम इंडिकेट द डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम, equal to assignment operator and the value to initialize a variable, वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू क्या देनी। जैसे हमने लिखा यहाँ पे एंट ए, यहां तक हमने पहले डिक्लेयर किया कि ये डिक्लेरेशन पोर्शन है। साथ अगर हम लिख देंगे इक्वल टू 100 तो ये आपके पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, डिक्लेयर भी कर दिया साथ उसको इनिशियलाइज भी कर दिया।
इंटीजर मार्क्स इज इक्वल टू 50। एक से ज्यादा अगर वेरिएबल बनाने हैं कॉमा इस्तेमाल करें। दूसरा वेरिएबल का नाम है टोटल इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन टर्मिनेटर साइड। अब कंपाइलर को पता चला एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुई है, यहां पे स्टेटमेंट नहीं कंप्लीट हुई, एंड शुरू में लगा दिया, इंटीजर वेरिएबल ही बन रहे हैं सारे। डेटा टाइप अगर चेंज करना पड़ेंगी चाहिए आपको, सेमीकोलन लगाएं, टर्मिनेट करें, दूसरी डेटा टाइप का नाम लिखें और वेरिएबल डिक्लेयर कर लें। इनपुट आउटपुट, देखिए जब आप एक प्रोग्राम को राइट करते हैं तो हमें कुछ इनपुट फंक्शन लिखने पड़ते हैं, कुछ स्क्रीन पे हमने डेटा सेट देखना होता है, उसको आउटपुट का नाम देते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। कीबोर्ड से जो डेटा आप उसको देंगे इनपुट है हमारे पास। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग इज नोन एज आउटपुट। जो कुछ हम कंप्यूटर से ले रहे हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, प्रिंटर पे ले रहे हैं, वो आपकी आउटपुट है। स्टैंडर्ड इनपुट मीन्स कीबोर्ड एंड द स्टैंडर्ड आउटपुट मीन्स मॉनिटर। जब भी ये स्टैंडर्ड का लफ्ज आएगा ना, स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड है आपका, स्टैंडर्ड आउटपुट मॉनिटर जिस पर डेटा डिस्प्ले हो रहा है। C++ use the different streams to perform input and output operation। मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रीम यहाँ पे हम यूज करेंगे डेटा को इनपुट या आउटपुट करने के लिए। स्ट्रीम कैन बी डिफाइंड एज follow of a stream can be defined as flow of data data की साइड पे फ्लो करेगा। all standard input and output streams are defined in iostream.h file in C++। तमाम इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शंस हैं कहता है सारे के सारे किस में मौजूद है, iostream.h। ये आपके पास हेडर फाइल है जो आप हर प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं। क्यों शामिल करते हैं? हर प्रोग्राम में हमने कुछ इनपुट भी करना है, कुछ आउटपुट भी करना है, तो ये लास्ट फाइल आपको उसमें शामिल करना ही पड़ती है। स्टैंडर्ड आउटपुट, cout स्ट्रीम ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले द स्टैंडर्ड आउटपुट। कोई आपने डिस्प्ले करना है, वो लिटरल कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल्स हो सकता है, कोई वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्टोर करना है, डायरेक्ट कोई नंबर स्टोर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो आपके पास स्टैंडर्ड आउटपुट कहता है। द वर्ड cout स्टैंड फॉर द कंसोल आउटपुट। द cout ऑब्जेक्ट इज यूज्ड विद इंसर्शंस ऑपरेटर। देखिए ये आपने डबल लेस देन साइन, इनको हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर। The message or the value of the variable followed by the insertion operator is displayed on the screen। वो स्क्रीन पर आपके पास डिस्प्ले में आ जाएगी। सिंटैक्स cout कीवर्ड है, इंसर्शन ऑपरेटर आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे आप कोई वेरिएबल लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और बाद में आपने सेमीकोलन उसमें लगाना है। ये इसका सिंटैक्स है। अब देखें cout क्या है, डिस्प्ले स्टैंडर्ड आउटपुट। ये कीवर्ड है, क्या करता है, डिस्प्ले स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर पे कोई चीज आपने देखनी होगी, वो कहता है कि आप cout को यूज करें। इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर आर पुट टू ऑपरेटर्स, दो नाम है इसके, या इंसर्शन ऑपरेटर पढ़ लेंगे या पुट टू ऑपरेटर्स। इट सेंड्स द आउटपुट टू cout ऑब्जेक्ट। देखिए इसका फ्लो किस साइड पे है, इस साइड पे जा रहा है, जो कुछ है cout को प्रोवाइड करते हैं। अब cout ने करना क्या है, वो डाटा लेकर उसकी प्रोग्रामिंग आपके पास iostream के अंदर पहले से मौजूद है। The left side of the insertion operator must be an output stream like cout। cout होगी लेफ्ट साइड पे, तो वो कहता है स्क्रीन पर आपके पास डाटा डिस्प्ले में आ जाएगा। वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन whose values is displayed on the screen। अब इस साइड पे क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन, जो कुछ भी है वो cout को प्रोवाइड कर दिया तो स्क्रीन पर उसको दिखा देगा। cout देखें यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर यूज किया, डबल कोट्स पे लिखा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। जितना भी डाटा आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं उसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट्स का नाम देते हैं। तो जब भी आपने मोर देन वन कैरेक्टर को डिस्प्ले करना होगा, डबल कोट्स में आप लिखते हैं। आप यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, आपका नाम डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। The above line will display the Department of Computer Science on the screen। The string constant is always included in double quotes। ये आपने याद रखना है। कोई भी चीज, कोई भी लाइन स्क्रीन पे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं जो मोर देन वन कैरेक्टर पर मुश्तमिल होगा, तो आपने उसको डबल कोट्स में लिखना है। cout इंसर्शन ऑपरेटर 1 2 3 न्यूमेरिक्स, नंबर लिखे हमने, ऐसे डिस्प्ले करना चाहते हैं, यहाँ पे कहते हैं डबल कोट्स की जरूरत नहीं है, ये ऐसे इसको डिस्प्ले कर देगा। आप डबल कोड लगा दे फिर भी डिस्प्ले हो जाएगा। The above line will display 1 2 3 on the screen। The numeric constant is not included in the quotational marks। जरूरी नहीं है कि आप इसको डबल कोट्स में लिखें।
सी आउट टोटल, डबल कोट ही लगाया, यहां पे टोटल लिख दिया मैंने। अब टोटल क्या है, वो कहता है कि ये किसी वेरिएबल का नाम है, कोई आइडेंटिफायर है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, जो कुछ इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, जो आपने यहां पे लिख दिया। द अबव लाइन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द टोटल ऑन द स्क्रीन, वैल्यू जो डाटा इसमें स्टोर होगा वो डिस्प्ले होगा। द वेरिएबल इज नॉट इनक्लोज इन द कोटेशनल मार्क्स। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, डबल कोट्स यहां पे यूज किया, द मार्क्स आर इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज, जो कुछ डबल कोट में लिखा वो एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, यहां तक एज इट इज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। और फिर मैंने एक इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करके और आगे लिखा टोटल, इसको डबल कोट्स में नहीं लिखा, तो यहां पे टोटल की जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले में आएगी। अगर मैं यहां भी डबल कोट्स लगा देता तो एज इट इज टोटल लिखा हुआ आ जाना था स्क्रीन पर। जब डबल कोट नहीं लगाया तो इसकी वैल्यू यहां पे स्क्रीन पर डिस्प्ले में आएगी। द अबव लाइन विल डिस्प्ले द मार्क्स आर इक्वल टू, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा, ये जो ग्रीन कलर में यहां पे लिखा हुआ यहां तक, एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टोटल ऑन द स्क्रीन, और इसके आगे आपके पास टोटल की जो वैल्यू है वो स्क्रीन पर लिखी हुई आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।